नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें नंबर्स गिवन है, हमने इनके सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स लिखने हैं। तो सक्सेसर्स मीन आफ्टर द नंबर एंड प्रीडिसेसर्स मीन बिफोर द नंबर। या फिर आप इनको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सक्सेसर मीन्स कि हम जो नंबर हमें गिवन होगा हम उसमें +1 ऐड कर देते हैं, और प्रीडिसेसर जो नंबर हमें गिवन होता है उसमें से हम एक नंबर माइनस कर देते हैं। जैसे 6554 है, तो जब हम इसका सक्सेसर लिखेंगे तो 54 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 55 बन जाएगा। और इसी तरह से 54 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो वो उसका प्रीडिसेसर यानी 53 बन जाएगा। बाकी भी क्वेश्चंस, बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, एडिशन। फाइंड दी सम्स। अब आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनके आपने सम्स फाइंड करने हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ आपको गिवन है आपने इनको ऐड करके इनके आंसर्स लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 9, कंप्लीट दी सम्स। ये भी एक्टिविटी नंबर 8 की तरह ही है, जैसे इनमें अब वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई हैं और आपने इनको भी सॉल्व करना है, इनको ऐड कर देना है और इनके जो सम्स हैं वो आपने फाइंड कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10, सब्ट्रैक्शन। अब इन क्वेश्चंस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू गिवन है, आप इनको माइनस करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 11, एडिशन फ्रैक्शंस। राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड फिगर्स एंड देन ऐड देम। अब हमारे पास कुछ शेडेड फिगर्स हैं, हम इनको राइट करेंगे पहले इन स्पेसेस में और देन इनको ऐड कर देंगे। जैसे 1 और 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस फ्रैक्शन इसमें जो है इस शेप में हमारे पास एक ही शेडेड फिगर है, तो हम इसको 1 लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरह से जो शेडेड फिगर्स हैं उनको स्पेसेस में राइट कर देना है और देन इनको ऐड करके यहाँ पे इनके आंसर्स आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 12, सर्कल द पिक्चर्स दैट इज़ डिफरेंट। अब आपको ये पिक्चर्स गिवन है, ऑलमोस्ट आपको देखने में सारी जो है वो सेम ही लग रही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट वाली को चेक करें तो देखें ये सेम लग रही है, लेकिन ये जो हमने सर्कल किया इसमें क्या डिफरेंट है कि इसकी कैप चेंज है। नेक्स्ट जो पिक्चर है सेकंड वाली, इसमें भी हमें ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रही है लेकिन इसमें जो इसकी पॉकेट है वो मिसिंग है, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट ये सारी शेप्स हैं, इनमें से इसके ये जो बटन्स हैं ये मिसिंग है, तो ये वाली जो होगी डिफरेंट होगी। एक्टिविटी नंबर 13, फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो डिफरेंस मीन्स कि हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को माइनस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा और हम न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो 4 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा और 4 - 1 = 3। इसी तरह ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम एज इट इज़ नीचे हम राइट कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे 21 लिखा है और ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, 12 है। तो ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर बाकी सब के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो इसका भी सेम होगा, तो ये बाय मिस्टेक होगा। या आप इसको 21 कर लें या 12 कर दें। तो मैंने इसको 12 से किया है, आप चाहे तो इसको 21 से भी कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें उसको यहाँ पे करेक्ट कर दें। मैंने इसको यहाँ पे ठीक करके राइट कर दिया है। Activity number 14, classify each of the following angles by choosing the correct answers. अब हमने करेक्ट एंगल्स जो हैं उनको
में से करेक्ट आंसर जो हमें एंगल्स गिवन है, हमने इनके करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। तो जो हमें एंगल्स गिवन है उनमें जो ऑप्शंस गिवन है हमें वो है एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ एंड राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 to 89 आ सकता है, यानी 0 से 89 तक आ सकता है, लेकिन 9 से वो लेस होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज़ वो एंगल होता है जो कि 90 से ग्रेटर होता है, यानी 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से लेस यानी छोटा होता है, तो वो ऑब्ट्यूज़ होता है। और जो राइट एंगल होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे ये एक एंगल है तो ये एक राइट एंगल है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो फर्स्ट एक्यूट है, यानी ये देखें राइट एंगल अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये 90 से लेस है तो ये क्या होगा, एक्यूट होगा। इसी तरह से ये एक राइट एंगल है, 90 बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है तो ये राइट एंगल है। नेक्स्ट देखें जी, ये एंगल 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है तो ये ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। बाकी भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसी तरह से आपने इनको भी सॉल्व कर लेना है।